रचना के आधार पर यदि हम प्लेटों के प्रकार की बात करें तो ये आपको पता है ना, कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होती है हमारी महाद्वीपीय प्लेट और एक होती है हमारी महासागरीय प्लेट। ठीक है, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट। अब महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट की भी कुछ विशेषताएं होती हैं जो हमने पहले भी देखी हैं। जैसे कि महाद्वीपीय प्लेट को अगर हम बात करें तो इसका निर्माण होता है ग्रेनाइट चट्टानों से। ठीक है, ग्रेनाइट चट्टानों से इसका निर्माण होता है। अब अगर यदि आपने पिछली क्लासेस रॉक्स अगर यदि देखी हैं तो इसके आगे की सारी विशेषताएं आपको ऑटोमेटिक समझ में जाएंगी। जैसे कि अगर यदि मैं बताऊं ग्रेनाइट चट्टाने, अब ग्रेनाइट चट्टाने बोल दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेनाइट चट्टान बोला इसका मतलब हुआ इसका घनत्व होगा वो होगा कम। उसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें होती है सिलिका की प्रधानता। सिलिका की प्रधानता होती है इसमें, जिसके चलते ही इसका क्या हो जाता है? घनत्व कम, परंतु इसकी जो मोटाई होगी वो मोटाई अधिक होती है। तो अब ये चीज आपको समझ में आ गई ना कि महाद्वीपीय प्लेट बोलेंगे तो वो उनका निर्माण होता है ग्रेनाइट चट्टानों से जिनका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। कारण क्या है? सिलिका की प्रधानता होती है। और इनकी मोटाई अगर की बात करें तो लगभग 100 किलोमीटर तक इनकी मोटाई होती है। वहीं हम जब महासागरीय प्लेट की बात करेंगे तो इनका निर्माण होता है किससे? बेसाल्ट चट्टानों से। बेसाल्ट चट्टानों से इनका निर्माण होता है इसका महासागरीय प्लेट का, जिसके साथ साथ इनका घनत्व अपेक्षाकृत क्या होता है? अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके फेरस, मैग्नीशियम और चूना जैसे जो खनिज होते हैं उनकी प्रधानता इसमें हमें पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया संरचना के आधार पर प्लेटों को दो प्रकार से बांटा गया है, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट। अब एक चीज समझिएगा कि कोई भी जो क्षेत्र होता है ना, क्या वो पूर्णतः महाद्वीपीय प्लेट होता है, पूर्णतः महासागरीय प्लेट होता है? नहीं। तो यहाँ पे आप इस चीज को नोट करके लिखिए कि कोई भी प्लेट पूर्णतः है महासागरीय और पूर्णतः महाद्वीपीय प्लेट नहीं होती है। जैसे कि अगर यदि मैं आपको अपने भारत का ही एग्जांपल लेके समझाऊं तो देखिए, ये हमारा भारत है, ये इस तरीके से ये भारतीय प्लेट है ना। अब भारतीय प्लेट में देखिए ये तो हो गई हमारी कौन सी? महाद्वीपीय प्लेट है ना, महाद्वीपीय हो गई। लेकिन इसके यहाँ पर क्या है? अरब सागर, यहाँ पर है इंडियन ओशन और यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल। तो ये जो तीन ओर से महासागर हैं, ये तो महासागरीय प्लेट का हिस्सा हो गई और ये हो गई महाद्वीपीय प्लेट का हिस्सा। तो जब हम महाद्वीपीय प्लेट बोलते हैं, महाद्वीपीय प्लेट या किसी या इंडियन प्लेट कहते हैं ना, तो इंडियन प्लेट जब हम बोलेंगे तो इस इंडियन प्लेट में महाद्वीपीय प्लेट के साथ साथ महासागरीय प्लेट भी शामिल हो जाती है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज और यहीं कहीं आप समझ लीजिए इस चीज को कि क्या है, ये जो महासागरीय इंडियन प्लेट है ना, इंडियन प्लेट का जो घनत्व है वो अधिक है। इसका जो घनत्व है वो अधिक है। अब इसका रीजन क्या है, क्यों अधिक है इंडियन प्लेट का घनत्व? देखिए पड़ता है ना, उस हॉट स्पॉट के चलते इस क्षेत्र में ना उद्गार होते हैं, है ना, क्रिस्टेशियन काल था वो। तो ये जो क्षेत्र हो जाता है ये पूरी तरीके से, जिसे हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं ना, बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है।